Good morning, my dear students. As you know that we are studying deeply, interestingly, 12th standard history, Bhakti Sufi Paramparaएं. My dear students, today we will discuss about the objective type question. It is very important for competitive examination also and in your board examination. First question is, मात्र देवी की उपासना को मुख्यतः किसमें महत्व दिया गया है? मात्र देवी की उपासना, मात्र देवी की जो इनके मात्र देवी की पूजा की जाती थी, तो उसमें किस धर्म में, किस संप्रदाय में उसका महत्व था? तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं शाक्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इन सभी में। तो जो मात्र देवी की पूजा थी वो शाक्य संप्रदाय में दी गई थी। कौन से संप्रदाय में दी गई थी प्यारे बच्चों? शाक्य संप्रदाय में, अर्थात शाक्त संप्रदाय भी कहते हैं इसको। शाक्त संप्रदाय में कैप इसमें सही है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, एंड लर्न इट आल्सो। निर्गुण भक्ति धारा से कौन संबंध है? निर्गुण भक्ति धारा, जैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि एक सगुण भक्ति धारा थी और एक निर्गुण भक्ति धारा थी। तो इसमें पूछा है निर्गुण भक्ति धारा में कौन संबंध है, किसका संबंध है? रामदास, नानक, कबीर। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि नानक और कबीर दोनों ही निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे, नानक और कबीर। तो इसमें घ लास्ट वाला जो ऑप्शन है आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अलवार संत किसके भक्त थे? अलवार संत किसके भक्त थे? तो इसमें दिया गया है शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अलवार संत प्यारे बच्चों विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे, ध्यान रखिए, विष्णु। नयनार संत किसके भक्त थे? नयनार संत किसके भक्त थे? ये पहले ही हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। तो दैट्स राइट आंसर शुड बी शिव। नयनार संत किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट से शिव। नेक्स्ट है 5, कौन भारतीय मुसलमानों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझता था? यानी कि भारतीय मुसलमानों से बात भी नहीं करना चाहता था। कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक। देखिए प्यारे बच्चों, बलबन एक ऐसा प्रकृति का व्यक्ति था जो भारतीय मुसलमानों से घृणा करता था और उनसे बात भी नहीं करता था। कौन था ये? बलबन। लर्न इट। तो सेकंड पोर्शन इज करेक्ट है इसमें प्यारे बच्चों, बलबन। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ लगता है? ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये कहाँ लगता है? आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जगह अजमेर, राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला अजमेर में लगता है प्यारे बच्चों। कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? अजमेर। तो दैट शुड बी करेक्ट पोर्शन। नेक्स्ट है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी? तो इसमें ऑप्शन कई ऑप्शन है, लेकिन बट करेक्ट ऑप्शन है शेख हमयुद्दीन
नागौरी, शेख हमयुद्दीन नागौरी ने क्या किया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी? कौन से थे? यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, शेख हमयुद्दीन नागौरी, शेख हमयुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है महबूब ए इलाही किन्हें कहा जाता था? महबूब ए इलाही किन्हें कहा जाता था? इसमें बाबा फरीद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया। तो प्यारे बच्चों, महबूब ए इलाही पहले भी डिस्कस कर चुके हम। महबूब ए इलाही की उपाधि किन्हें कहा जाता था, यानी किसको उपाधि मिली थी? निजामुद्दीन औलिया। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों? निजामुद्दीन औलिया। इसमें निजामुद्दीन औलिया करेक्ट ऑप्शन है। महबूब ए इलाही, मुगल शाहजहां जहांआरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, कब की? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से सुनो। मुगल शाहजादी जहांआरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत, ध्यान रखिए जियारत शब्द जिसे कहते हैं तीर्थ यात्रा, यानी कि कब की थी? क्वेश्चन समझ में आया प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, इफ यू कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन यू कांट रिप्लाई आंसर प्रॉपरली। सो मुगल शाहजादी जहांआरा ने यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत यात्रा कब की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका करेक्ट आंसर है 1643 में मुगल शाहजादी जहांआरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्थ यात्रा की थी। तो दैट इज ए करेक्ट क्वेश्चन। 1643 दैट इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से कब हुआ था? देखिए इसमें से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। और कब हुआ था ये प्रश्न है। तो ध्यान रखिए 1516 अर्थात 1516 में, यानी कि 1516, 15 के बाद 16 आते हैं, तो याद रखिए 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। These are very important question. Write down in your notebook, learn it, read again and again. Thank you very much, my dear students. Have a nice day.